नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपने सारे स्ट्रक्चर्स, अपनी गाड़ियां, बुलडोजर्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, इन सबको अब हटा लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को खाली कर दिया है। ये वही जगह है जहां पर 15-16 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में संघर्ष हुआ था और चीन वापस अप्रैल 2020 की पोजीशन पर पहुंच गया इस इलाके के अंदर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज दिन भर हमने आपको बताया कि कैसे भारत के चौतरफा दबाव के बाद चीन को सीमा से पीछे हटना पड़ा है और जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना था गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, वहां पर अब चीन अप्रैल के पोजीशन पर वापस लौट गया है। ये दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी थी कि एक 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा और इसके अलावा खबर यह है कि 1-2 दिन के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A को भी खाली कर देगा चीन। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का, जहां संघर्ष हुआ, वहां से चीन अब पीछे चला गया है। इस बात की खबर आ रही है और उसने अपनी सारी गाड़ियां, अपने टेंट्स, अपने सैनिक सब वहां से हटा लिए हैं। पीछे वो जा चुका है और अप्रैल में जो हालात थे इस इलाके पर, वो अब दोबारा वहां पर बहाल हो गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भी चीन ने सैनिकों में कुछ कटौती कर ली है, कुछ टेंट कम कर लिए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन ने लगभग अपने 20 टेंट और 200 की संख्या में जवानों को पीछे कर दिया है। चीन ने यहां पर अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स को भी पीछे पहुंचा दिया है। तो अब ये जो आज प्रक्रिया चली है उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। हमने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री के जो लद्दाख में जाकर जो उन्होंने संदेश दिया देश और दुनिया को और चीन को, और उसके बाद आज ये खबर आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ये डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। भारत ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी को लद्दाख में LAC पर पीछे जाने को मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया पूछ रही है कि चीन के बैकफुट पर जाने का सीक्रेट आखिर क्या है। तो ये सीक्रेट आप भी जानिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पोस्ट पर गर्जना की और 72 घंटों में शी जिनपिंग ने रिवर्स गियर लगा लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नए हिंदुस्तान ने हुंकार भरी और चीन की फौज पीछे लौट चली। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिखा दिया कि एक साम्राज्यवादी तानाशाह से कैसे निपटते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हिंदुस्तान ने अपनी ताकत से एक ऐसे देश को पीछे धकेल दिया जो पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी जमाना चाहता है। दुनिया के अखबार पत्रिकाओं ने भारत का लोहा माना। अभी तो भारत ने अपनी सिर्फ एक चाल चली थी, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी बम बरसाए भारत ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह जीत कितनी विशाल है यह आपको समझना चाहिए। भारत का मुकाबला उस चीन से था जिसके पास 300 से 400 एटम बम है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खुद को इतना शक्तिशाली समझने वाला चीन अगर आज नियंत्रण रेखा से पीछे हटने को मजबूर हुआ है तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि चीन नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटा, धकेला गया। चीन को यह गलतफहमी थी कि भारत पहले की तरह नरम रुख अपनाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने नए भारत का शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि नया भारत दुश्मनों से डरता नहीं, उन्हें डराता है। विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य
हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। यही वो ललकार थी जिसने एलएसी से चीन के रोल बैक की पटकथा लिख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लद्दाख के बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया और एक साथ कई संदेश दे दिए। लेह में प्रधानमंत्री के संबोधन से जवानों का हौसला बढ़ा। दूसरे बॉर्डर के करीब पहुंचकर मोदी ने चीन को बता दिया कि भारत अपनी संप्रभुता से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। उसे चीन का विस्तारवाद कतई मंजूर नहीं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अब आप समझिए कि बॉर्डर पर क्या हुआ है। चीन की सेना नियंत्रण रेखा पर 3 जगह गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटी है। चीन की तरफ से तंबू और अस्थायी ढांचे हटाए जा रहे हैं। चीन के सैनिक नियंत्रण रेखा से लगभग 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। अब इन 3 जगहों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन नहीं है। चीनी सैनिकों के पीछे हटने के साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिस बयान में बताया गया कि एनएसए अजीत डोवाल की चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बातचीत हुई है। दोनों ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें इस बात पर खासा जोर दिया गया कि बातचीत के जरिए ही दोनों देश अपने तमाम विवादों को सुलझाएं। इसके बाद चीन की तरफ से भी एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा न बने। अगर आज चाइना बॉर्डर से पीछे हटा है तो इसके पीछे पीएम मोदी और उनकी टीम का तैयार किया हुआ सटीक गेम प्लान है। पहले आप चाइना को रिवर्स गियर लगाने पर मजबूर करने वाली पीएम मोदी की टीम के बारे में जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। मैं कहूंगा इसमें सबका हाथ है, सबका हाथ बराबर का हाथ है। देखिए, मिलिट्री का हाथ सबसे बड़ा है। मिलिट्री ने वो करके दिखा दिया कि चाइना को लग गया कि अब मुझे यहाँ पर मिलिट्री सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत कम है। दूसरा, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने दिखा दिया कि अगर आप इस किस्म से आगे चलेंगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिखा दिया कि सारा विश्व आपके अगेंस्ट हो चुका है। अगर आप अपने रास्ते पर नहीं आएंगे तो पूरा विश्व आपके अगेंस्ट हो जाएगा। साउथ चाइना सी में जिस तरह से तैनात हो रही है फोर्सेस, वो आपको और परेशान करेंगी। और साथ साथ पीएमओ ने और एनएसए ने क्लियर मैसेज दे दिया कि देखिए ये ठीक नहीं है, आपके साथ हमारी संधि हो रखी है, एक हमारी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो रखी है, हमारी मीटिंग्स होती है, इस पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको मीटिंग के जरिए इस जो हमारा प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके जरिए सेटल किया जाए तो बेहतर रहेगा। 29 जून को नॉर्थ ब्लॉक में मंत्रियों के एक समूह की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। बैठक खत्म होने के बाद ऐलान किया गया कि भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि चाइना पुशबैक का प्लान एक्टिवेट हो चुका था। ये इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक थी जिसने चीन को हिलाकर रख दिया। चाइना को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत सीमा पर उसकी हिमाकत के जवाब में उस पर आर्थिक स्ट्राइक कर सकता है। चाइनीज ऐप्स पर बैन से चीन बेहद डर गया था, क्योंकि भारत के प्रतिबंध लगाने से उसे करीब $50 अरब का झटका लगा था। इसके अलावा रेल मंत्रालय, बिहार और यूपी की सरकारों ने चीन के साथ ठेके रद्द कर दिए। चीन दुनिया के सामने अपनी धौंस दिखाता है तो उसकी वजह है उसकी आर्थिक शक्ति के तौर पर उसका फैला हुआ विश्व में कारोबार। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात में चीन को पीछे धकेलने के लिए प्रधानमंत्री ने चीन की इसी नस को जोरदार तरीके से दबा दिया है, जिसकी वजह से चीन इस समय बौखलाया हुआ है। सरकार ने यह साफ उसी दिन कर दिया था जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को यह कह दिया था कि चीन की किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल ना करे। फिर उसके बाद चीनी ऐप और फिर अलग अलग फोरम पे चीन की हर एक इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन करने की पूरी तैयारी भारत सरकार की, इसी वजह से चीन बौखला गया है। इकोनॉमिक फ्रंट पर चीन को झटका देने के बाद अब बारी थी बॉर्डर पर रोल बैक के लिए मजबूर करने की, जिसमें चीन आनाकानी कर रहा था। चीन के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बॉर्डर पर 3 बार कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। भारत ने चीन को 2 टूक बता दिया था कि उसे अप्रैल की सिचुएशन पर वापस जाना होगा। वहीं चीन के कमांडर भारत के सैनिकों के पीछे हटने की शर्त रख रहे थे, जिसे भारतीय कमांडरों ने ठुकरा दिया।
30 जून को भारत और चीन के कमांडर्स के बीच देर रात तक बात चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ले पहुंचते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। दिल्ली लौटकर वो चीन को पीछे ढकेलने की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को देते हैं। प्राइम मिनिस्टर से निर्देश मिलने के बाद अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की डायरेक्ट लाइन खोलते हैं, यानी नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधा संपर्क। इसकी वजह भी समझिए, वांग यी चीन के विदेश मंत्री ही नहीं है, वो चाइना के स्टेट काउंसलर भी हैं, जो भारत के एनएसए के बराबर का पद है। इसके अलावा अजीत डोभाल और वांग यी भारत और चीन के बीच सीमा पर बातचीत के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच सीधी बातचीत का मतलब था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए सीधे बात कर रहे थे। सीमा से चीन पीछे हटे। नई दिल्ली से मोदी का ये संदेश सीधे बीजिंग में शी जिनपिंग तक पहुंच रहा था। चीन और हिंदुस्तान के जो वार्तालाप चल रहे हैं ग्राउंड पे, तो मिलिट्री टू मिलिट्री हो रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे भी वार्तालाप चल रहा है और एनएसए लेवल पर भी चल रहा है। तो मैं समझता हूं जब एनएसए लेवल पे चल रहा है उसका मतलब ये है कि हमारा प्रधानमंत्री एनएसए को गाइड कर रहा है और वहां पर चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके एनएसए के इक्विवेलेंट को गाइड कर रहा है। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को करीब 120 मिनट तक बात की। डोभाल से सिर्फ 2 घंटे की फोन कॉल के बाद चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी अपनी सेना को नियंत्रण रेखा से पीछे खींचने को तैयार हो गए। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच जिन बातों पर सहमति बनी उसके अनुसार पहले दौर में चीन के सैनिक नियंत्रण रेखा के पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे। चीन और भारत के सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पर 3 किलोमीटर लंबा बफर जोन बनेगा। यहां से चीन के सैनिक अपने टेंट और गाड़ियां हटाएंगे। पैंगोंग लेक पर चीन अपने सैनिकों की संख्या कम करेगा। अगले राउंड में चीन के सैनिक फिंगर एरिया 4 और 8 से पीछे जाएंगे। अभी गलवान और श्योक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते चीन को पीछे हटने में समय लगेगा। इस बार चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसकी निगरानी यूएवी से की जाएगी। दरअसल पिछली बार जब गलवान घाटी में भारतीय सेना यह पता लगाने पहुंची थी कि चीनी सेना पीछे हटी या नहीं, उस दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया था। इसी से सबक लेते हुए इस बार निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही चुशुल और मोल्डो के बीच हॉटलाइन के जरिए दोनों सेना के कमांडर्स आपस में संपर्क में रहेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि चीन कहीं वादा खिलाफी तो नहीं कर रहा। जो कल जो बातचीत हुआ एनएसए साहब और उनका चीन का जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, ये काफी एक अहमियत वाला चीज है। आप इसके पीछे थोड़ा सा जाके देखिए, इतनी बार जो है जमीनी लेवल पर बातचीत हो चुकी थी, मेजर लेवल पे बातचीत हो चुकी थी, 3 बार लेफ्टिनेंट लेवल पे बात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी जमीन पे जो हम देखने गए तो उस समय पे ये पता चला कि भाई ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो काफी स्लो चल रहा है। हालांकि खबर तो आ गया था कि पीछे जो इलाके में लोग आए थे वहां से तो उन्होंने थोड़ा हटना शुरू किया था, लेकिन काफी मात्रा में ये डिसएंगेजमेंट जो है नहीं हुआ था। इस नजरिए से अगर आप देखेंगे इसको, तो कल वाला जो बातचीत है वो काफी अहमियत वाला चीज है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हमारा विदेश मंत्री उनका विदेश मंत्री से दोबारा बात किए थे, उसका भी असर है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मिलिट्री के लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे, हर लेवल पे जो दबाव है उसका एक परिणाम है जो हम आज देख रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे की बातचीत में चीन को झुकाने वाले अजीत डोभाल सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होने वाले। अब बात इससे आगे की भी होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा के बाद अगला दौर बाउंड्री निर्धारण का होगा। हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसे इन झगड़ों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री ने यही टारगेट दिया है। हमको समझना चाहिए ये एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हुआ है, जो एलएसी के ऊपर चीन ने जो दबाव डाला था वो हट रहा है। इसके अगला कदम जो होगा वो एलएसी को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ठीक तरीके से परख के उसको पहले अलाइन कर लें। उसके बाद में आएगा ये बाउंड्री का जो विवाद है उसको खत्म करने की बात। लेकिन इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखने से पता चलेगा ये इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काफी बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन पहला जो कदम है डिसएंगेजमेंट का उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें पहले। उसके बाद में एलएसी को ठीक तरीके से समझ लें, उसके बाद में बाउंड्री विवाद को खत्म करने के बाद में सोचेंगे।
मैं समझता हूं कि हालांकि एक माहौल सा बना हुआ अभी करने का, लेकिन ये टाइम लेने वाला एक मामला है। बॉर्डर पर चीन का पीछे हटना कोई मामूली बात नहीं। जिस चीन से भिड़ने के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी सोचना पड़ता है, उसे भारत ने अपने मजबूत इरादों की ताकत से पीछे धकेल दिया। ऐसा करके भारत ने दुनिया को बड़ा मैसेज दिया है। अब हर देश को पता है कि चीन को झुकाने वाला कोई देश और लीडर है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी है। भारत माता की वंदे वंदे। चीन ने सिर्फ लद्दाख में ही गलती नहीं की। दरअसल